हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल रोहित हल्दी आयुर्वेदा पे। मैं हूं रोहित एंड एम BMS सेकंड टॉप स्टूडेंट एट RGG PGC पपरोला हिमाचल प्रदेश। आज का वीडियो बहुत ही खास है। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको पहले बताया था कि एक वीडियो में बनाने वाला हूं एक कॉलेज के ऊपर में, कि इस कॉलेज के अंदर में क्या कुछ हम सीखते हैं, क्या कुछ हम पढ़ते हैं और क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिलती है। वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलने वाली है। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ RGG PGAC पपरोला हिमाचल प्रदेश में। जो ये कॉलेज है ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। राजीव गांधी पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल प्रदेश की ये सिचुएटेड है नियर द पालमपुर। इस कॉलेज में आप सर्च करोगे, इस कॉलेज के बारे में काफ़ी सारे ब्लॉग आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। तो कुछ एक चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि आपके साथ में डिस्कस करूंगा, बिकॉज काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है वो कॉलेज में आने से पहले जरूर कॉलेज के बारे में सर्च करते हैं। तो आपके लिए ये वीडियो है, क्या आपको नया एक्सपीरियंस होगा, क्या यहाँ पे चीज़ें हैं। तो तीन चीज़ें यहाँ पे पूरी वीडियो के अंदर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको करिकुलम के बारे में बताऊंगा कि क्या कुछ हमारा यहाँ पे पूरा करिकुलम है। सेकेंडली आपको यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में कंप्लीट बताएंगे। और थर्ड पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे कि क्या यहाँ पे सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, कितने कोटास हैं, कितने रिजर्वेशन हैं, उस पर कितना नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल इस कॉलेज के ऊपर में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैसा करिकुलम है। तो देखिए, मैं बात करूं अगर यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के अंदर में जो आयुर्वेदिक सिस्टम है, यहाँ पे BMS का जो सिस्टम है, जो गवर्निंग बॉडी है NCAESM, द सिस्टम जो है वो चेंज हो गया था, यानी कि सिलेबस कंप्लीटली 2021-22 के बाद चेंज कर दिया गया एंड द ईयरली सिस्टम हैज बीन कन्वर्टेड इनटू द प्रॉप सिस्टम, द प्रोफेशनल सिस्टम। ठीक है, तो अगर आप देखोगे कि MBBS के अंदर में जैसे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर होता है ना, BMS के अंदर में ऐसा नहीं होता। हालांकि ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स विल बी सेम, बट द डिफरेंस लाइज इन दिस। जो यहाँ पे है, यहाँ पे प्रोफेशनल सिस्टम को फॉलो किया जाता है। द फर्स्ट प्रोफेशनल ईयर, सेकंड प्रोफेशनल ईयर, यानी कि एक प्रोफेशनल ईयर तुम्हारा 18 महीने का होने वाला है। एक साल नॉर्मली 12 महीने का होता है, तो प्रोफेशनल ईयर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये 18 महीने का है। और इसमें इसके अपने कुछ फायदे भी हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो जाता है कि तुम्हें फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, यानी ईयर सिस्टम में तुम्हें 4 बार अपना फाइनल एग्जाम देना होता है, और इस सिस्टम के अंदर में तुम्हें सिर्फ अपना 3 बार ही फाइनल एग्जाम देना होता है। उस 18 महीने की ड्यूरेशन में तुम्हें क्या क्या करनी होती हैं चीजें, तो तुम्हें 3 बार अपना फाइनल एग्जाम देना है, फर्स्ट ड्रॉप, सेकंड ड्रॉप एंड फाइनल ड्रॉप। उसके बाद तुम्हारा इंटर्नशिप शुरू हो जाता है। तो तुम्हें इसके इन बिटवीन जो है वो NCAESM ने कंप्लीट करिकुलम को डिजाइन किया हुआ है कि आपके बीच में पीरियोडिक असेसमेंट टेस्ट होने हैं आफ्टर एवरी 42 डेज। आपको जो प्रैक्टिकल ज़्यादा एक्सपोजर, आपको क्लिनिकल एक्सपोजर जो है ज़्यादा देने की कोशिश की जा रही है, यानी कि 5 साल के बाद तुम यहाँ से निकलो तो तुम एक बहुत अच्छे डॉक्टर निकल गए। ऐसा नहीं कि तुम सिर्फ और सिर्फ तुमने चीज़ें पढ़ी हैं और तुमने पेपर पास किया है। ये अप्रोच के साथ जो है तुम्हारा करिकुलम डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादातर जो है क्लिनिकल के ऊपर में ध्यान दिया गया है। तो दैट इज़ द करिकुलम। एंड सेकेंडली अगर मैं कॉलेज के बारे में अब मैं बात बताता हूँ आपको, तो यदि हम इस कॉलेज की बात करें तो राजीव गांधी आयुर्वेदिक कॉलेज जो ये पपरोला हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये कॉलेज इकलौता हिमाचल का ऐसा कॉलेज है जो गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज है। इसके अलावा 2-3 कॉलेज और भी हिमाचल में हैं, बट ऑल आर प्राइवेट। BMS के लिए एक ही गवर्नमेंट कॉलेज हिमाचल में है और वो ये है। ठीक है, तो इस कॉलेज के अंदर में यहाँ पर आपको जो है वो टोटल देखने को मिलेंगी 14 डिपार्टमेंट दे आर वर्किंग। ठीक है, अलग अलग हॉस्पिटल काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। जेरियाट्रिक बिल्डिंग इज डिफरेंट ओवर देयर। ठीक है, तो एक बोटेनिकल गार्डन आपको देखने को मिल जाएगा, फार्मेसी आपको देखने को मिल जाएगी, पढ़ाई आपको बहुत अच्छी करने को मिल जाएगी यहाँ पे। कुछ एक चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपका जो थ्योरी का हैंड है, BMS में कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं विच आर वेरी न्यू, लाइक संस्कृत। अगर मैं बात करूँ तो मेडिकल का स्टूडेंट कभी सोचता भी नहीं है कि मुझे संस्कृत आगे जाकर के कभी पढ़नी पड़ेगी। तो यहाँ पे जब BMS में स्टूडेंट आता है तो फर्स्ट टाइम उसको थोड़ा सा जो है वो अजीब फील होता है कि संस्कृत जैसा सब्जेक्ट है, मुझे फिर से पढ़ना पड़ रहा है। तो उसमें आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। द करिकुलम के अंदर में यही डिसाइड हो जाता है कि फर्स्ट प्रोफेशनल ईयर में जब स्टूडेंट आता है तो उसको संस्कृत अलग से एक सब्जेक्ट होता है जिसमें उसको पूरी साल वो लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, सो दैट टू अंडरस्टैंड कि वो इतना एबल हो जाए कि वो आयुर्वेद के जो टेक्स्ट हैं जो कंप्लीटली संस्कृत में लिखे हुए हैं उनको वो बहुत अच्छे से सीखे, उनका वो एकदम मतलब निकालने की कोशिश करे। मतलब ये नहीं है कि आपको पंडित बनना है, नहीं, उस तरीके से नहीं। हमें किस तरह से उसको समझना है और क्या एसेंस है, उसके लिए प्रॉपरली जो वेल एजुकेटेड टीचर्स हैं वो यहाँ पे अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, तो वो आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये आपको कंप्लीट यहाँ पे मिलने वाला है। इस कॉलेज की कुछ एक चीज़ें बहुत खास हैं, जैसे मैं आपको बताऊँ तो क्योंकि ये इकलौता आयुर्वेद का संस्थान है तो यहाँ पे बहुत दूर दूर से पेशेंट अपने ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। स्पेशली मैं पंचकर्मा की अगर बात करूँ, विच इज़ द क्रीम सब्जेक्ट ऑफ द आयुर्वेदा, यहाँ पे बहुत अच्छा जो है वो ट्रीटमेंट किया जाता है पंचकर्मा का। एंड सेकेंडली क्षार सूत्र, जो पाइल्स, फिशुला, फिशर वगैरह के जो पेशेंट्स रहते हैं वो ऑल ओवर हिमाचल, नॉट इवन हिमाचल, कश्मीर एज वेल एज पंजाब, हरियाणा जैसे स्टेट से यहाँ पे आते हैं फॉर द ट्रीटमेंट और ठीक होके जाते हैं। वो चीज़ें यहाँ की बहुत अच्छी चीज़ें हैं। ठीक है, और सेकेंडली आपको, आप जब कॉलेज के अंदर में एंटर करोगे, यहाँ पे आप करिकुलम देखोगे, 15 डेज का तुम्हारा इंडक्शन प्रोग्राम होने वाला है जिसमें तुम्हें हर डिपार्टमेंट में घुमाया जाएगा, हर डिपार्टमेंट के बारे में एक इंट्रोडक्शन तुम्हें दी जाएगी। और उसके बाद जब पढ़ाई शुरू होगी तो तुम्हें लिटरली बता रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस है कि तुम्हें ऐसा लगेगा नहीं कि हम कॉलेज में आए हैं। मतलब अगर तुम्हारे माइंड में कहीं ऐसा है कि हम कॉलेज में जाके बहुत मजे मारने वाले हैं फिर आराम से, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मजे हैं नो डाउट, आप एंजॉय कर सकते हो, बट आपकी स्टडी बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। आपको ऐसा फील होगा कि मैं स्कूल में ही हूँ, बिकॉज जो भी पहले दिन पढ़ाया जाएगा वो अगले दिन तुमसे पूछा जाएगा। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो
ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, आपको एक अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहे हो। स्टूडेंट अगर आप अच्छे बनेंगे तो डेफिनेटली आप एक अच्छे डॉक्टर भी बनोगे, आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिलेंगी। सेकेंडली हम बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर पे। तो गाइस देखिए, मैंने जो डाटा निकाला है ये डाटा है 2023 का, बैच जो 2023-24 का है उसका प्रोस्पेक्टस में जो गिवन डाटा है उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे जो ट्यूशन फी आपकी है, ट्यूशन फी मतलब इसमें सब कुछ ऐड किया जाता है, ट्यूशन फी, एडमिशन फीस, सिक्योरिटी, ठीक है, और साथ के साथ जो एक्स्ट्रा फंड्स होते हैं उनको मिला करके आपको फर्स्ट ईयर जो यहाँ पे फीस देनी है दैट इज़ 40,850, यानी 40,000 41,000 आप मान लीजिए। सेकेंड ईयर में आपकी जो फीस जाएगी वो जाएगी 42,000 के आसपास। थर्ड ईयर के में आपकी जो फीस जाएगी वो जाएगी 37,000, विद द ईयर डिक्रीज होती जाएगी। फिर फोर्थ ईयर में आपकी जो फीस है दैट इज 35,000 एंड फाइनल ईयर जो आपका है 28,500। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपने अभी बताया कि इट इज़ प्रोफेशनल ईयर सिस्टम, तीन बार ही आपको फाइनल एग्जाम देने हैं, टोटल ड्यूरेशन 18 मंथ 18 मंथ 18 मंथ, ठीक है, आपके 4 साल की पढ़ाई, 4.5 साल की और 1 साल की इंटर्नशिप आपकी हो जाती है। तो ये है, पर यहाँ पे जो फीस है वो आपकी ईयर बेसिस पे ही जाएगी, ये चीज़ ध्यान रख लीजिए, ठीक है। सेकेंडली हॉस्टल फीस की अगर बात करें तो हॉस्टल फी आपकी, अगर आप हॉस्टल में रहना चाहते हैं तो हॉस्टल फी आपकी 20,000 जो है वो पर ईयर जाता है। ये सिर्फ आपका वहाँ पे रेंट वाली सर्विसेज है, इसमें आपका बिजली वगैरह वो सब कुछ आ जाता है, रहना सहना, बट जो खाने का है जो मैस वाला सिस्टम है वो आपको पर मंथ वहाँ पे आई गेस आपको रहेगा 3,000 टू 4,000 के आसपास, इतना सा आपको पर मंथ देना होता है, ठीक है। बाकी आप हॉस्टल में अगर रहना चाहते हैं तो वहाँ भी रह सकते हैं, बाहर रहना चाहते हैं तो बाहर भी रह सकते हैं, ठीक है। और दूसरा ये 2 चीज़ें हैं, और फिर हम इसके बाद में डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि कितनी सीट्स यहाँ पे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ टोटल नंबर ऑफ सीट्स आर अवेलेबल 75, ठीक है। उसमें से आपको पता है 15% ऑल इंडिया कोटा रहता ही है हर कॉलेज के अंदर में, तो 11 सीट्स जो हैं 75 में से यहाँ पे जो है वो आपके सेंट्रल कोटा यानी ऑल इंडिया कोटा के लिए रिजर्व्ड हैं। बाकी 85 जो है उसमें 64 सीट्स दे आर फॉर द स्टेट कोटा, ठीक है। 4 सीट एक्स्ट्रा रहती हैं जिसमें जो है वो ICCR नॉमिनी जो रहते हैं, जो कल्चरल रिलेशन के थ्रू फॉरेन से जो स्टूडेंट आते हैं उनके लिए 1 सीट यहाँ पे है, कर रहे हैं बहुत से स्टूडेंट हैं, मतलब MD में बात करूँ श्रीलंका से यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो अपना कंप्लीट कर रहे हैं पढ़ाई, और बहुत से फॉरेन के स्टूडेंट भी यहाँ पे जो है वो स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द बेस्ट कॉलेज। मैं हिमाचल की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही अच्छा कॉलेज है, ठीक है। आपको यहाँ पे जो आपका ग्रिप है वो थ्योरेटिकल हैंड जो है डेफिनेटली बहुत अच्छा होने वाला है। और इसके अलावा रिजर्वेशंस की अगर बात करें तो यहाँ पे जनरल के लिए सीट्स हैं 24, और शेड्यूल कास्ट के लिए यहाँ पे 9 सीट्स हैं, ST के लिए यहाँ पे 5 सीट्स हैं, बैकवर्ड क्लासेस के लिए यहाँ पे 7 सीट्स हैं, बैकवर्ड एरिया के लिए 2 सीट्स हैं, ठीक है। चाइल्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन के लिए 1 सीट है, सिंगल गर्ल चाइल्ड 1 सीट है, चिल्ड्रन ऑफ डिफेंस पर्सन 1 सीट, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर 1 सीट। इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो आप वीडियो लिस्ट, चैनल की वीडियो लिस्ट में जाइए, आपको वीडियो वहाँ पे डेफिनेटली मिल जाएगी। कितनी कट ऑफ जो है एक्सपेक्टेड है इस साल और लास्ट ईयर कितनी रही है वो आपको ऑलरेडी बता दिया गया है। ये वीडियो दैट वाज द जनरल यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस आपको कॉलेज के बारे में मैं बताने वाला था। तो यहाँ पे ये सारे यहाँ पे चीज़ें जो रिजर्वेशन है वो मैंने आपको बताए, और 1-2 और भी हैं नीचे, मलेशियन नेशनल्स एज वेल एज मणिपुर के लिए यहाँ पे वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए 2 सीट रिजर्व रहती हैं, ठीक है। तो ये सारे रिजर्वेशन हैं। तो कुछ एक चीज़ें यहाँ पे रहती है कि स्टूडेंट कई बार समझ नहीं पाते, और तो इस चीज़ को आप बेटर अंडरस्टैंड कीजिए। जब कॉलेज आपको मिलता है तो स्टूडेंट को कई बार कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती है, ऐसा ना हो। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप जाकर के वो ज्वाइन कीजिए। और हर एक जो नीट की जो काउंसलिंग है ऑल इंडिया लेवल पे, एक छोटे से छोटा अपडेट आपको वहाँ पे मिलता रहेगा, टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, ठीक है। ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँगा, एक जनरल सा मैंने आपको ओवरव्यू दिया कॉलेज का कि क्या क्या यहाँ पे चीज़ें हैं। बाकी आप कॉलेज टूर करना है तो आपको वीडियो बहुत सारे यूट्यूब पे मिल जाएंगी, आप सर्च कर लीजिए। तो यहाँ पे इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी प्रोस्पेक्टस जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हें कुछ चीज़ें और भी यहाँ पे जानने को मिलेंगी कि अगर अटेंडेंस, ये कॉलेज में बहुत सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा कि अटेंडेंस को लेकर के थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है माहौल। आपको 75 चाहिए तो मतलब 75 चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज यू कैन नॉट सिट इन योर फाइनल एग्जामिनेशन। तो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे डिसिप्लिन्ड हैं, तो बहुत अच्छा कॉलेज है, कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली है। हाँ, अगर डेफिनेटली अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ने वाले के लिए बहुत अच्छा कॉलेज है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। फर्दर अपकमिंग जो अपडेट्स जितनी भी रहेंगी उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए रोहित हल्दी आयुर्वेदा। और एक लास्ट इन्फॉर्मेशन छोटी सी आपको देनी है कि हर साल की तरह इस साल भी एक पर्सनल मेंटरशिप काउंसलिंग का जो प्रोग्राम है वो लॉन्च किया गया है विद द सिस्टर चैनल दैट इज इंस्पायरिंग एग्रीकॉन प्लेटफॉर्म, ठीक है। आपको कोई भी परेशानी हो, ऑल इंडिया लेवल की आपको काउंसलिंग करवानी हो, किसी भी कोर्स की काउंसलिंग करवानी हो, एक रीजनेबल प्राइस पर आपको हर एक छोटी से छोटी डिटेल वहाँ पे फिलअप करके दी जाती है। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। 24/7 आपको कॉलिंग सर्विसेज, किसी भी तरह का डाउट, चैट में हर तरह की प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिलता है। कितने मार्क्स पे कहाँ पे आपको कॉलेज मिलना है सब कुछ बता दिया जाता है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। तो बाकी अगर आपको अधिक जानकारी इसके बारे में चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए और वहाँ से आप पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, जो भी वहाँ पे एडमिन है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।